मैट्रिक इंटर एग्ज़ाम 2026 के लिए 4 नए अपडेट आए हैं और ये चारों के चारों आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। मैं आपको बता दूं कि आपके एग्ज़ाम शुरू होने से पहले ही जो है ना कॉपी जांच करने का डेट आ चुका है। कॉपी जांच करने का डेट आ चुका है और रिजल्ट जो है ना उसकी भी सूचना आ चुकी है। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहला नोटिफिकेशन, ये नोटिफिकेशन बिहार बोर्ड ने जारी किया और इसमें उन बच्चों की बात की गई है कि अभी जो 2 फरवरी से जो इंटर 2026 का एग्ज़ाम शुरू होने जा रहा है ना, उसमें अगर कोई एग्ज़ाम सेंटर पर निर्धारित समय के बाद पहुंचता है स्टूडेंट और अगर वो ज़बरदस्ती अवैध रूप से अगर परीक्षा परिसर में यानी एग्जामिनेशन सेंटर पर अगर घुसने का, प्रवेश करने का, एंट्री करने का प्रयास करता है तो 2 वर्ष के लिए परीक्षा से निष्कासित करने और प्राथमिकी दर्ज करने यानी FIR दर्ज करने और ऐसे परीक्षार्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति अगर कोई देता है यानी उस सेंटर के जो CS होते हैं तो ऐसे CS यानी केंद्राधीक्षक के विरुद्ध भी निलंबन की कार्रवाई यानी सस्पेंड करने की कार्रवाई और उन पर भी कानूनी कार्रवाई करने के संबंध में आवश्यक सूचना। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि सेंटर्स पे अगर आप लेट से पहुंचते हैं तब तो एंट्री नहीं मिलेगी और अगर आप ज़बरदस्ती करते हैं किस तरह से अगर चार दीवारी को पार करके, बाउंड्री को अगर पार करके, कूद करके घुसने का प्रयास करते हैं तो 1 नहीं बल्कि 2 साल के लिए जो है ना आपको परीक्षा से बैन कर दिया जाएगा। ऐसे काम को क्रिमिनल ट्रेसपास की श्रेणी में माना जाएगा। ये क्रिमिनल ट्रेसपास की श्रेणी में आएगा, इसलिए बाउंड्री कूद कर जाना बिल्कुल भूल ही जाइए। अगर मान लेते हैं कि अगर किसी बच्चे को लेट हो ही जाता है, मैं तो आपसे यही कहूँगा कि लेट किसी भी हाल में ना करें। 9 बजे हर हाल में पहुंच जाना है। 9 बजे से पहले पहले आपको यानी फर्स्ट सिटिंग अगर एग्जाम है तो, और 1:30 बजे से पहले पहले पहुंच जाना है अगर सेकंड सिटिंग एग्जाम है तो। इस समय के बाद तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप अगर मान लेते हैं कि प्रयास करते भी हैं तो अगला साल भी आपका चला जाएगा। ये चीज़ आप समझ लीजिए, इसको क्रिमिनल ट्रेसपास की श्रेणी में रखा गया है। और अगर ऐसे कोई स्टूडेंट, चूंकि सारे सेंटर पर CCTV कैमरा लगा रहता है, तो अगर कोई स्टूडेंट ऐसा करता हुआ पाया जाएगा तो सिर्फ वो स्टूडेंट ही नहीं बल्कि उस सेंटर के जो CS है ना वो भी नप जाएंगे। ठीक है, पहली बात तो ये समझ लीजिए। दूसरी चीज़ ये है कि वीक्षकों की ड्यूटी लग चुकी है। किस सेंटर पर कौन से जो वीक्षक हैं ड्यूटी करेंगे, कौन से वीक्षकों की ड्यूटी कहाँ लगेगी, यानी अलग अलग सेंटर पर ड्यूटी करने वाले वीक्षकों का जो है ना बिल्कुल सारी संख्या तैयार कर ली गई है। ये मुजफ्फरपुर का न्यूज़ है। लेकिन इसमें देखिए 2-3 चीज़ें आपको समझनी है। इसमें एक जगह तो आपको ये समझना है कि इंटर परीक्षा के लिए 50, 20 और 10 यानी कि 10 की संख्या में, 20 की संख्या में और 50 की संख्या में क्वेश्चन पेपर रहेंगे। पैकेट जो बनेगा 10 का, 20 का, 50 का बनेगा, पहले भी वही बनता रहा है। और इस पैकेट को स्टूडेंट के सामने ही खोला जाएगा, यानी जो आपके क्वेश्चन पेपर होते हैं ना, क्वेश्चन पेपर का पैकेट जो है ना स्टूडेंट के सामने खोला जाएगा। कम से कम 2 स्टूडेंट सामने रहें तभी जो है पैकेट खोला जाएगा। तो जनरली क्या होता है ना कि जो आप जिस रूम में बैठते हैं ना उस रूम में ही क्वेश्चन पेपर को खोला जाता है ताकि बच्चे अपने सामने देख लें कि हाँ भाई हमारे सामने हमारे सेंटर पर क्वेश्चन पेपर का पैकेट खुला है। तो ये चीज़ें यहाँ पर कही गई है। और हम तीसरे अपडेट की बात करें अगर, तो तीसरा अपडेट है कॉपी जांच करने से संबंधित। इंटर की जो परीक्षा शुरू होने जा रही है उसकी कॉपी की जांच का डेट आ चुका है। कॉपी चेकिंग 27 फरवरी से शुरू हो जाएगा। इंटर के जो भी परीक्षार्थी, आप जो भी परीक्षा में अपनी कॉपियों को लिख करके जमा करेंगे, 27 फरवरी से उनकी जाँच शुरू हो जाएगी। और यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से मैट्रिक और इंटर वार्षिक परीक्षा की तैयारी जारी है। इंटर परीक्षा 2 से 13 फरवरी और मैट्रिक की परीक्षा 17 से 25 फरवरी तक आयोजित की जाएगी। इंटर वार्षिक परीक्षाओं के उत्तर पुस्तिकाओं यानी आंसर शीट यानी कॉपी का जो मूल्यांकन होगा, चेकिंग होगा, 27 फरवरी से शुरू हो जाएगा। इंटर वालों का 27 फरवरी से, और वहीं मैट्रिक के जो उत्तर पुस्तिकाएं होंगी, मैट्रिक वालों का जो कॉपी होगा ना, उनका मूल्यांकन यानी चेकिंग 2 मार्च से शुरू किया जाएगा। और वही डेट यहाँ पे कहा जा रहा है कि इंटर 2 से 13 फरवरी तक राज्य के 1762 सेंटर पर आयोजित की जाएगी। तो ये 27 फरवरी से इंटर की कॉपियों की चेकिंग शुरू हो जाएगी और 2 मार्च से मैट्रिक की कॉपियों की जांच शुरू हो जाएगी। और मार्च में चूंकि पिछले कई साल से मैट्रिक और इंटर दोनों का रिजल्ट आता रहा है, तो इस बार भी 31 मार्च होते होते मैट्रिक इंटर दोनों का रिजल्ट जारी करने का लक्ष्य रहेगा बिहार बोर्ड का, क्योंकि ये टारगेट, ये लक्ष्य, ये एक रिकॉर्ड जो है ना बिहार बोर्ड ने खुद बनाया है। तो समझिए कि 31 मार्च से पहले पहले रिजल्ट लाने की तैयारी शुरू कर दी गई है और इसी वजह से ये कॉपी जाँच करने का डेट भी निकाल दिया गया। और कॉपी जाँच करने के लिए जो टीचर डायरेक्टरी है, यानी कौन कौन टीचर कॉपी जाँच करेंगे, उसके लिए बिहार बोर्ड पहले क्या
क्या करता है कि टीचर से ऑनलाइन करवाता है। तो 29 जनवरी के डेट में एक लेटर जारी किया बिहार बोर्ड ने कि +2 यानी कि इंटर की कॉपी जांच करने वाले और माध्यमिक यानी 10 की कॉपी जांच करने वाले जो भी शिक्षक हैं उनकी डायरेक्टरी, उनका लिस्ट, उनका जो डेटा ब्यौरा अपलोड होता है वेबसाइट पर, उसमें कई टीचर्स का अभी भी डेटा अपलोड करना छूटा हुआ है या फिर गलत अपलोड है। तो ऐसे टीचर्स को मौका दिया गया है 30 जनवरी से लेकर के 3 फरवरी तक हर हाल में सारे टीचर, चाहे वो +2 वाले हैं इंटर का कॉपी जांच करने वाले या फिर 10th यानी कि मैट्रिक वाले हों, सबको अपना लिस्ट अपलोड कर देना है। तभी जा करके उन सारे टीचर्स का जो है ना लेटर जारी होता है और उस लेटर के हिसाब से उनको एक सेंटर मिलता है कि हाँ भाई आपको कहाँ जा करके कॉपी चेक करना है। तो ये समझिए कि इंटर और मैट्रिक एग्जाम 2026 की तैयारियां बिल्कुल अंतिम चरण में है। यहां तक कि एग्जाम जो शुरू होने की बात मैं कह रहा हूं कि 2 फरवरी से हो रहा है, अभी तो एग्जाम शुरू भी नहीं हुआ और रिजल्ट तक जो है ना जारी करने की दिशा में काम करना शुरू कर दिया गया है। और उसी का एक जीता जाता नमूना है ये आपको डेट 27 फरवरी और फिर 2 मार्च ये कॉपियों की जाँच का। तो 31 मार्च इस बार भी जो है 31 मार्च तक मैट्रिक और इंटर दोनों का रिजल्ट जारी करने का लक्ष्य है बिहार बोर्ड का। और पिछले 3-4 साल से आपने देखा भी है, आपने गौर किया भी होगा कि 31 मार्च होते होते पहले इंटर का आता है रिजल्ट और उसके बाद मैट्रिक का रिजल्ट भी जारी हो जाता है। अप्रैल में नहीं जाता है पिछले 3-4 साल से। तो इस बार भी टारगेट वही है। अगले नए अपडेट के साथ मिलेंगे हम अगली वीडियो में। इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही।